Good morning, students. I am Virnesh. Today we will learn about subject and predicate. आज हम लोग subject और predicate के बारे में पढ़ेंगे. Okay, students. So first of all, I would like to tell you about what is subject and what is a predicate. Then you must have to know that subject and predicate are the components of the sentence. कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी वाक्य के दो कंपोनेंट होते हैं, उन्हें ही हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं. एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स दैट आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. फर्स्ट वन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वी कैन नो अबाउट सब्जेक्ट व्हेन वी आस्क हु और व्हाट. जब हम वाक्य में प्रश्न करते हैं, हु और व्हाट करने पर जो हमें जवाब मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है. दूसरे लैंग्वेज में हम उसे डूअर भी कह सकते हैं. एंड प्रेडिकेट द सेइंग वर्ड अबाउट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है उसे ही हम प्रेडिकेट कहते हैं. ओके, नाउ सी हियर सब्जेक्ट दैट ऑल अबाउट विच वी स्पीक इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. वो सभी जिसके बारे में हम बात करते हैं उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्ता कहते हैं. एंड प्रेडिकेट what is said about the subject is called the predicate. जो कुछ भी हम कर्ता के बारे में कहते हैं उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, यानी विधेय कहते हैं. नाउ सी सम एग्जांपल्स. यहाँ कुछ एग्जांपल आप देखें. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ. एडिसन काम करने वाला है, सो एडिसन इज अ सब्जेक्ट. एंड इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, फोनोग्राफ का इन्वेंट किया, ये उसका कार्य है, उसके बारे में बता रहा है, तो ये विधेय है. इन अदर सेंटेंस, बॉयज रीड देयर बुक्स. बॉयज आर डूअर एंड रीड देयर बुक्स आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अबाउट बॉयज. सो बॉयज इज अ सब्जेक्ट एंड रीड्स देयर बुक आर प्रेडिकेट. ओके स्टूडेंट्स, इन अ स्टेटमेंट द सब्जेक्ट इज यूजली प्लेस्ड बिफोर द प्रेडिकेट. प्रायः वाक्यों में सब्जेक्ट हमेशा प्रेडिकेट के पहले होता है. बट लेकिन फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस दिस ऑर्डर में बी रिवर्स्ड. लेकिन अगर यही हम वाक्य को जोर देने की कोशिश करते हैं तो ये ऑर्डर रिवर्स्ड हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है. सी एन एग्जाम्पल हियर. अ हेरमिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल. Here we can see subject at first, but when we give emphasis in this sentence for the sake of emphasis, on the top of the hill lives a hermit. पहाड़ी के ऊपर रहता है, कौन रहता है? A hermit. So hermit, the subject comes at last and predicate comes at first. Okay. Now we see the subject and predicate in different kinds of sentences. In imperative sentence, the subject you is hidden. जब हम imperative sentence की बात करते हैं, sit down, thank him, then here we cannot see any subject because the subject you is hidden. हम यहाँ कोई subject नहीं देख सकते क्योंकि subject you हमेशा यहाँ छिपा होता है. And in an interrogative sentence, the subject always comes after helping verb. और प्रश्नवाचक शब्दों में प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के बाद आता है. ओके स्टूडेंट, एंड टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वी शुड आस्क अ क्वेश्चन व्हाट इज सेंटेंस अबाउट. यानी जब हम विस्मयबोधक वाक्यों की बात करते हैं तो हमें उस वाक्य में पूछना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है, किस पर हम आश्चर्य हो रहे हैं, वही सब्जेक्ट होता है. As for example, how foolish you are. Then who is the foolish? You. You is foolish, so the subject is you. In the other example, you can also see what a beautiful bird the peacock is. Then who is beautiful? The peacock. Then peacock is subject. Okay, student. After that, I would like to tell you about the division of subject. A subject can be divided in many parts. First of all, a subject is further subdivided into subject and its enlargement. यानी एक सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट और इसके विस्तृत रूपों में बट सकता है. सबसे पहले हम देखते हैं, अ सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड,
2, 3 और 4। एक सब्जेक्ट कभी सिंगल वर्ड का भी होता है, कभी डबल का भी, कभी 3 और कभी 4 वर्ड्स का भी हो सकता है। सी एग्जाम्पल ऑफ ऑल टाइप्स। सभी तरह को एग्जाम्पल्स को अब आप देखें। पहले यहाँ है सब्जेक्ट विथ अ सिंगल नाउन और प्रोनाउन। चिल्ड्रेन प्ले, देन चिल्ड्रेन इज अ सिंगल वर्ड एंड दिस इज सब्जेक्ट। वी इज अ सिंगल वर्ड, दिस इज subject. After that we see other example, subject with 2 words, a noun and a determiner. Here a dog barked, then a is a determiner, noun is dog, so both are subject. In another example, subject with 3 words, a determiner, an adjective and a noun. See examples, a good boy, a is a determiner, good is an adjective, boy is a noun. So these all 3 words makes subject. After that, subject with 4 words, a determiner, an adjective, a noun and adjective phrase or adjective clause. As for example, that all boys without good habits is not liked by all. That is a determiner, tall is adjective, boy is noun, and without good habit, this is adjective verb phrase. Okay, so these all are the part of subject, and here the predicate is not liked by all. Okay, sometime it and there are also used as a dummy subject. It is a hot day, so here it is used as a dummy subject. After that we have to see about the predicate in different forms. predicate के अलग अलग रूपों को भी हम देखते हैं. The predicate may consist of a verb and a complement. एक predicate में कभी एक verb और एक complement हो सकता है. The complement may be in the form of an adjective and a noun or a noun clause. Say example here, Meena is a subject, and in predicate we find each verb, fat, and adjective which is a complement. After that, she is a teacher. Since she subject is verb and complement is a teacher, so verb and complement makes predicate. And in other example, the predicate may consist of a verb and 2 objects, each having a noun or noun phrase or complement. As for example, I gave Neelam the piano. I is a subject, but verb gave, indirect object is noun, direct object is the piano. So gave Neelam the piano, these all are parts of predicate. Okay student, in the same way you can see some other examples here. Okay, that's all. Thank you. And one thing you have to remember in this critical situation, that stay home and save lives. Okay dear.